हरे कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वो है तथा शंखश्च भेयश्च प्रणवानख गोमुखः सहसैवभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। इसका अर्थ है तत्पश्चात ढोल, नगाड़े, श्रृंगी, शंख आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब यहां पर जो 13वें श्लोक में बोला जा रहा है कि ये इतने सारे वाद्य बज रहे हैं, ये तत्पश्चात तथा शंखश्च भेयश्च, जो 12वें श्लोक में जो भीष्म पिताजी ने, जो कुरुवृद्ध पितामह, जो उन्होंने जो वृद्ध पितामह ने जो शंख बजाए थे, वे तो केवल दुर्योधन को हर्षित करने के लिए बजाए थे। किंतु यहां पर जो कौरव सेना थी, उन्होंने उसे युद्ध की घोषणा समझ ली। जैसे ही भीष्म पितामह जी ने शंख बजाया, कौरव इतने उत्साहित थे कि उन्होंने सोचा चलो भाई, भीष्म पितामह जी ने तो युद्ध की घोषणा कर दी, चलो युद्ध करते हैं। और उसके बाद में पूरी कौरव सेना शंख, नगाड़े, ढोल, श्रृंगी सब बजाने लगे, कई सारे वाद्य बजने लगे, बड़ा भयंकर स्वर उत्पन्न हुआ। जो शंख है ये तो हम सबको पता है कि समुद्र से निकलता है, जो कि भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख है उसी प्रकार का शंख होता है। इसके अलावा क्या है, तथा शंखश्च भेयश्च, जो भेरी, ये जो भेरी है ये एक प्रकार का नगाड़ा है जो बड़ा बड़ा होता है, जिसका मतलब आधा जो अंग होता है वो लोहे का बना होता है और वो भैंस के चमड़े से ऊपर से पूरा बना होता है, जिसे लकड़ी से बजाया जाता है। भेरी शंखश्च भेयश्च प्रणवानक गोमुखः। जो प्रणव है वो ढोलक का नाम है। ये लकड़ी के अथवा लोहे के बने होते हैं और इसका जो ऊपर का जो चमड़ा होता है जिससे मढ़ा जाता है वो बकरी का होता है, बकरे के चमड़े से इसे मढ़ा जाता है। इसे हाथ से भी बजा सकते हैं या फिर लकड़ी से बजा सकते हैं। प्रणवानक गोमुखः। तो अणक, ये जो अणक है ये क्या होता है? अणक जो नाम है ये मृदंग का है। ये आकार में लकड़ी के ढोलकी के समान ही होते हैं और ये मिट्टी का बनाया होता है और उसके ऊपर चमड़े से मढ़ा होता है, जिसे हम हाथ से भी बजा सकते हैं। प्रणवानक गोमुख, गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका जो मुख होता है वो गौ की तरह होता है और इसे फूंक से, हमें अपने फूंक से बजाना होता है। सहसैव भ्यन्यन्त, यहाँ पर कौरव सेना में इतनी उत्साह थी कि भीष्म पितामह जी के शंख बजाते ही वे सब अनायास ही सारे मृदंग बजाने लगे, सारे वाद्य बजाने लगे, युद्ध की घोषणा हो गई। इतना उत्साह था उनके अंदर। सशब्दस्तुमुलो भवति, अलग अलग विभागों में जो टुकड़ियां खड़ी थी, हर टुकड़ियों के ओर से अलग अलग प्रकार के वाद्य बजने लगे, जिसका बड़ा भयंकर शब्द उठा। तो इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि उसके और पांडवों के पुत्र युद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो संजय अभी तक दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक जो कौरवों के यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र क्या कर रहे हैं वे बताए हैं। अब आगे के श्लोक में वे बताएंगे कि पांडवों के पुत्र क्या करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये श्लोक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।